नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति अपना कुछ संक्षिप्त विचार लेकर हाजिर हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है। कारण यह कि मोबाइल का कैमरा खराब है। कैमरा खराब होने की वजह से पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं खेद प्रकट करूंगा। कुछ दिनों के बाद मैं इसका निदान करूंगा। फिलहाल आप सभी केवल वीडियो के कंटेंट को सुनिए, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। संकीर्ण भावना से ऊपर उठ करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूं। आज मैं बात करूंगा बहुत सा अंधविश्वास के बारे में। ब्लाइंड फैक्ट जो है, अंधविश्वास पर मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोग आपको कहते फिरे मिल जाएंगे कि ये मंत्र जपिए, वो मंत्र जपिए, इस मंत्र के जपने से आपका भला हो जाएगा, आपका समस्या का निदान हो जाएगा, आपका जीवन में खुशियों का आडंबर लग जाएगा, आपके जीवन में सारी समस्या का अंत हो जाएगा। ये मंत्र जपिए, वो मंत्र जपिए, सोमवार के दिन ये कीजिए, मंगलवार के दिन वो कीजिए, बुधवार के दिन वो कीजिए, बृहस्पतिवार के दिन वो कीजिए, शुक्रवार के दिन वो कीजिए, शनिवार के दिन ये कीजिए, सुबह में ये कीजिए, रात में वो कीजिए, ये जप कीजिए, वो जप कीजिए, ऐसा धार्मिक ऐसा काम कीजिए, वैसा काम कीजिए, ताबीज पहनिए, धागा बांधिए, बधी पहनिए, अंगूठी पहनिए। क्या बात है रे भाई, ये सबसे कुछ भला होने वाला नहीं है। ये मंत्र जपने से क्या होगा? सुबह उठ करके रात भर सोने तक केवल जपते रहिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीमो यो न प्रचोदयात्। इससे क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र जपते रहिए। इससे क्या भला होने का है? कुछ नहीं होने का है। कोई भी मंत्र जपने से क्या होगा? क्या होगा इससे? सुबह उठिए और जपते रहिए, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जप लिए, क्या भला हो गया? इससे क्या समस्या का निदान हो गया? ये बधी पहन लीजिए, ये धागा पहन लीजिए, ये माला पहन लीजिए, ये ताबीज पहन लीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, ये हीरा है तो ये पहनना है तो सेना है। इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। ये आपका जीवन में चार चांद लग जाएगा, आपका दुख का अंत हो जाएगा, आपका हित हो जाएगा, आपका नौकरी लग जाएगा, आप करोड़पति बन जाइएगा। ये सब बहुत साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, सबको पता है कि हर कोई जीवन में बहुत दुखी है, समस्याग्रस्त है, सीधी सी बात है। और उस समस्या के निदान के लिए इधर उधर भागम दौड़ जारी है। कभी इसके पास तो कभी उसके पास, तो कभी धागा पहन रहा है तो कभी अंगूठी पहन रहा है, तो कभी धर्म गुरु का प्रवचन सुन रहा है, तो किसी उपदेशक का उपदेश सुन रहा है, तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशन सुन रहा है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। कोई उसी में आएगा, बोलेगा कि मंत्र जाप कीजिए, हम ताबीज देते हैं, ये ताबीज को पहनिए, शुक्रवार को ऐसे कीजिए, सोमवार को ऐसे कीजिए, ब्राह्मण को खिलाइए, इसको खिलाइए, उसको खिलाइए। बाघ का बाल है तो ये, शेर का बाल है तो ये है तो वो है, इसको पहन लीजिए। कुछ दान दक्षिणा दीजिए, आपके लिए इतना कर रहे हैं, 100-150 जो बने सो दीजिए। सब उल्लू सीधा करने पर लगे हैं भाई, सब उल्लू सीधा करने पर लगे हैं भाई। यंत्र मंत्र तंत्र जपने से कुछ नहीं होता है। भीतर से मन अशांत है, मन में अशांति है, कोहराम मचा हुआ है, तांडव मचा हुआ है, मन बेचैन है। यह बेचैन मन इधर उधर दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। इसको शांति चाहिए, शांति। और इसीलिए कभी वो धर्म गुरु के पास जाता है, तो कभी ढकोसला साधु के पास जाता है, तो कभी कोई कहता है कि मंत्र जाप कीजिए, 3 बार जाप कीजिए, 4 बार जाप कीजिए। आप मंत्र यंत्र जाप कीजिएगा
तो आपका ये भला हो जाएगा। अरे भीतर का अशांति ये सब करवा रहा है, और जो ये सब बोल रहा है वो भी अशांत है, भीतर से अशांत है वो। तो अपना उल्लू सीधे सीधा करना है, अपना कारोबार है, अलग तरह का कारोबार है, अनेकों प्रकार का कारोबार है, अनेकों प्रकार का पेशा है, अनेकों प्रकार का धंधा है। बहुत ऐसा धंधा है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है। तो ताबीज पहन लीजिए, अंगूठी पहन लीजिए, तो ये पहन लीजिए, तो वो समझ लिए, इससे आपका निदान हो जाएगा। बकवास। अरे हम तथ्य पर बात करते हैं, कोई उपदेशक नहीं है, फैक्ट पर, रियलिटी पर, रीजनेबल बात होता है हमारे यहाँ। कोई साधु सन्यासी वाला ढोंगी नहीं है हम। मेरा रियल नॉलेज चैनल पर यूनिवर्सल ट्रुथ पर बात होती है। तो ये जादू आता, अंतर मंत्र तंत्र, ये क्या है रे भाई? सुबह शाम जपते रहिए, हो जाएगा आपका मन शांत। मन को शांति चाहिए। सब के सब अशांत है, सब के सब अशांत है, और बेचैन व्याकुल मन और तृप्त मन कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है, तो कभी अंगूठी पहनने से समस्या का निदान हो जाएगा। बात को समझिए, समय बहुत कम है। केवल जपते रहिए, ये मंत्र वो मंत्र, मंत्र जपिए। मंत्र से क्या होगा? मंत्र जपाने वाले लोग से पूछा जाए कि इसका क्या अर्थ है। अरे अति प्राचीन काल में हमारा देश की भाषा संस्कृत थी, और ज्यादातर बातचीत श्लोक रूप में होता था। तो जो सूत्र वाक्य थे, जो सूत्र सिद्धांत हैं, उसी को तो मंत्र बोला जाता है। उसको संस्कृत में बोला गया, वही सूत्र वाक्य को, सूत्र सिद्धांत को। जीवन में सफल होना चाहते हैं सब लोग, इसके लिए सूत्र सिद्धांत है, परिश्रम करना होगा। जीवन में सफल होने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। यह सूत्र वाक्य है, या सूत्र है, या सिद्धांत है, या मूल सिद्धांत है। इसी को तो हम मंत्र कहते हैं। इसको संस्कृत के श्लोक के रूप में अगर कहें तो मंत्र हो गया। मंत्रणा देना, मूल सिद्धांत को बताना, सूत्र वाक्य बताना, जिसको जीवन में उतारना, आत्मार्पित करना, तभी जपना होता है। जपते रहिए। क्या जपते रहिए? अपने जीवन में उतारिए, और उस सूत्र सिद्धांत को अपने जीवन में उतारिए। प्रैक्टिकल लाइफ जिए। जैसा आप बोल रहे हैं केवल सिद्धांतिक तौर पर बोलने से नहीं होता। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ भी वैसा होना चाहिए। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हम जीते भी हैं। जैसा हम बोले वैसा ही हम जिए भी। किसी मंत्र के निहितार्थ को जाने, फिर उसके जीवन में उतारें। यह है मंत्र को जपना। जपने का मतलब केवल बोलते रहना नहीं है। मंत्र को जपते रहिए, अर्थात अपने उसके मन के भीतर, अपने मन में उसको धारण कीजिए और लगातार उसको स्मृति में रखिए। जपने का मतलब उस सूत्र वाक्य को, सूत्र सिद्धांत को लगातार पुनरावृत्ति करते रहिए, स्मृति में बनाए रखिए, और उसके अनुरूप अपना जीवन को चलायमान रखिए, चलाते रहिए उस सूत्र वाक्य के अनुकूल, अनुरूप। मंत्र जपने का मतलब यह है कि सूत्र वाक्य के अनुरूप जीवन में बार बार अपने स्मृति में लाइए, मेमोराइज कीजिए उसको, और फिर उसको ही धारण किए हुए रहिए, उसे त्यागिए नहीं, और फिर उसी के अनुरूप अपने जीवन को चलाइए। ये है मंत्र जपना। अंधविश्वास फैलाना, मंत्र जपिए, जादू टोना लटर फटर, ये सब बकवास। इसे कुछ नहीं होने वाला है। यह अशांत मन को और अशांत कर देगा रे भाई। अशांत मन को और अशांत करने वाला है सब। बेचैन मन को और बेचैन कर देगा, व्याकुल मन को और व्याकुल कर देगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जीवन में। कोई समस्या का निदान नहीं होने का। आपकी समस्या का निदान कोई मंत्र तंत्र जादू टोना ताबीज और धागा बधी नहीं करने का है। ये सब बकवास है, सब अपना उल्लू सीधा कर रहा है लोग। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोई दुनिया में आपका समस्या का निदान नहीं कर रहा है। वो आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। किसी से उपेक्षा रखने से कोई फायदा नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता।
यदि कर सकता है तो अपनी समस्या का निदान सिर्फ आप ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। और आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो दूसरा भी नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। करना आपको है अपनी समस्या का निदान, दूसरा नहीं कर सकता। और आप नहीं कर सकते तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका समस्या का निदान नहीं कर सकता। ये जादू टोना और यंत्र मंत्र तंत्र, बेचैन मन, अशांत मन के शांति के लिए क्या करना है? अपना प्रयास करना, मन को ही एक अलग तरह से उसको जो है मन को साधना है, मन को विचित्र रूप देना है, अलग रूप देना है, उसका स्वरूप एक विशेष प्रकार का उसका रूप मंडित करना, मन को एक मॉडिफाई करना है, मन को रूपांतरित करना। ये क्या है बकवास। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मंत्र के बारे में बता दिया कि मंत्र क्या है। और आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप वीडियो को सुने, लोगों को सुनाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप नहीं भी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब होना ही है, होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इससे आप सबका, हम सबका सामूहिक भलाई है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।